सेल्स जिंदा हयातियात की सबसे छोटी इकाई हैं। हर किस्म के सेल्स में तीन चीजें मुश्तरक होती हैं, इससे कतई नज़र कि वो किस तरह के सेल्स हैं। तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल की अंदरूनी साइड को बाहर वाली साइड से अलग करती है। साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड है। डीएनए, जो कि सेल का जेनेटिक मटेरियल है। सेल्स की दो बड़ी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इन सेल्स में ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस और दूसरे स्पेशल पार्ट्स। यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा एडवांस कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल जानदार हमेशा सिंगल सेल होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया। ऑर्गेनेलीज क्या हैं? ऑर्गेनेली का मतलब है लिटिल ऑर्गन। ये सेल के खसूसी हिस्से हैं, जिनके अंजाम देने के लिए अनोखा काम होता है। हम न्यूक्लियस से शुरू करते हैं, जो कि एक सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस डीएनए पर मुश्तमिल होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हुक्म देता है कि ये सेल क्या करने वाला है और ये कैसे होगा। क्रोमेटिन डीएनए की पेचीदा बिखरी हुई फॉर्म है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड पाई जाती है। जब कोई सेल डिवाइडिंग स्टेज पर होता है, डीएनए कंडेंस होके स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। जब राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, इन्हें प्रोटीन बनाने की इम्पोर्टेंट जॉब परफॉर्म करना होती है। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड है, इसमें तैर रहे होते हैं। राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना घूमते हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जिसे हम समटाइम ईआर भी बोलते हैं। ईआर की दो इकसाम हैं। रफ ईआर, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ ईआर, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड पैसेज वे है, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, जैसा कि राइबोसोम्स से बनाई गई प्रोटीन और दूसरे मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इमर्ज होते हैं। जबकि गोल्जी अपरेटस, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, वो इन्हें रिसीव करती है। जैसे ही प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी से गुजरती हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है जिसे सेल यूज कर सकता है। गोल्जी बॉडी प्रोटीन्स को काबिल इस्तेमाल शक्लों में जोड़कर ये काम करता है।
या फिर दूसरे मटेरियल्स को अपने साथ मिला के, जैसा कि लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। वैक्यूल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। यहाँ इस सेल में वैक्यूल दिखाया गया है जो कि वाटर को जमा किए हुए है। दोबारा एनिमल सेल्स पर आएं तो हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स इनमें मौजूद हैं। लाइसोसोम्स को हम गार्बेज कलेक्टर भी कहते हैं, जो कि सेल के खराब हिस्सों को अब्जॉर्ब करते हैं। ये सेल्स ऐसे एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सेलुलर डेब्रिस को ख़त्म कर सकते हैं। एक और ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि तमाम काम करने के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं। जिन सेल्स में एनर्जी की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सेल अपनी शेप को साइटोस्केलेटन के जरिए बरकरार रखता है। साइटोस्केलेटन में प्रोटीन से बने हुए रस्सी जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पतले खाली पाइप की तरह होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट जो कि लाइट से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिसके लिए वो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। प्लांट सेल्स की आउटसाइड पर सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी मौजूद होती है जो कि प्लांट सेल को शेप देती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ चंद किस्म के सेल्स में ही पाई जाती हैं। यहाँ हम इनमें से कुछ की बात करते हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होती है जिनमें सिलिया मौजूद होते हैं। ये बालों की तरह निकले हुए माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेव की शक्ल में मूव कर सकते हैं। ये फीचर सांस लेने के दौरान इनहेल किए गए पार्टिकल्स को ट्रैप करने और खांसने के दौरान उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। एक और यूनिक फीचर चंद सेल्स में पाए जाने वाले फ्लैजेला हैं जो कि उसे मूव करने में मदद कर रहे हैं। इंसानों में सिर्फ स्पर्म सेल्स पर ही फ्लैजेला मौजूद होते हैं। अब हम समराइज करते हुए इसे रिवाइज करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे प्लांट और एनिमल सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ना तो न्यूक्लियस और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं।